कोई ऊपर चढ़ने की भी कोशिश करेगा तो मैं यहाँ से छलांग मार दूंगा। उत्तर प्रदेश के बलिया से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां प्यार के जिद में एक प्रेमी ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। गढ़वार थाना क्षेत्र के हरिपुर गांव में आज सुबह जो कुछ हुआ उसने सबकी सांसें थाम दी थी। आकाश शुक्ला नाम का एक 20 वर्षीय युवक गोंडा से बलिया पहुंचा। उसका आरोप है कि इंस्टाग्राम पर शुरू हुई उसकी प्रेम कहानी शादी तक पहुंची, लेकिन परिवार ने उसे स्वीकार नहीं किया। जब उसे अपनी प्रेमिका से मिलने नहीं दिया गया और परिजनों ने मारपीट की तो आकाश ने अपना आपा खो दिया। वह सीधे बिजली के हाई टेंशन ट्रांसमिशन टावर पर चढ़ गया और हंगामा खड़ा कर दिया। जैसे ही आसपास के ग्रामीणों और खेतों में काम कर रहे किसानों को इस बात की खबर लगी, मौके पर हड़कंप मच गया। देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। हर किसी की निगाहें बस उस ऊंचे टावर पर टिकी थी जहां आकाश अपनी प्रेमिका को साथ ले जाने की जिद पर अड़ा हुआ था। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत सक्रिय हुई। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद युवती और उसके परिजनों को मौके पर बुलाया। घंटों की समझाइश और मान मनोबल का दौर चला। आखिर पुलिस की सूझबूझ और कड़ी मशक्कत के बाद युवक नीचे उतरा, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। फिलहाल पुलिस युवक और युवती के परिजनों को थाने ले आई है, जहां मामले की जांच की जा रही है। प्यार के इस जिद ने न केवल युवक की जान खतरे में डाली, बल्कि पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। आकाश शुक्ला। पिताजी का क्या नाम पड़ेगा? राम शुक्ला। कहाँ घर है? बिरचैनपुरवा। कौन जिला है? गोंडा। गोंडा। अभी कहाँ पर आए हो? अभी तो फिलहाल सर है कहाँ पर चढ़े थे? यहाँ पे। हाँ? यहाँ। अच्छा, क्या कारण है कि चढ़ गए? चढ़ने का एक ही कारण है कि मैं उसको साथ में पहले लेकर गया। साथ में ले जाने के बाद में किसको लेकर गए? लड़की को। अच्छा, क्या हुआ था? लेकर गया था तो उसके बाद में सर देखो कल से जब साथ में रह रहे तो थोड़ा बहुत गुस्सा में तो कहता हाथ एक बार तो उठ ही जाएगा, तो मैं इसको खाली थोड़ा सा मार दिया। इसने क्या किया, मेरे को बिना बताए अपने बाप को फोन करके वहाँ पे बुला लिया। मेरे को तब भी नहीं पता चला कि इसका बाप आया हुआ है। सर मैं ड्यूटी गया नाइट करने के लिए कर रहा था, तो वहाँ पे नाइट ड्यूटी से सुबह आया। कल रात को मैं खाया भी नहीं था। उसके बाद में मैं सुबह आया, मैं सोचा खाना पीना बनाऊंगा, जा रहा हूँ रूम पे, नहा धो के खाना पीना खाऊंगा। ये कल से यहाँ पे आया, मेरे गेट में लॉक लगा था। जो मेरा बैग था उसका सारा कपड़ा निकाल के ये मेरा बाहर फेंक दी थी। 2-3 शर्ट जो मैं था उसको लेकर खाली आई। उसके बाद में क्या किया, कल से मेरे को ये भी नहीं बताया कि मैं घर जा रही हूँ। मैं इसको चारों तरफ ढूंढा कहीं नहीं मिला। रात को 9 बजे मेरे को मिली तो मैं इससे पूछा कहाँ जा रहे हो, तो इसका बाप कल से नीचे लेटा हुआ था ट्रेन में। तो मेरे को बोला कि कल से तुम क्यों बाजे? तो मैं बोला मैं से शादी क्यों? तो बोला मेरा बाप है। तो मैं बोला कि देखो तुम उसके बाप हो कुछ भी हो, लेकिन मेरे साथ में आइए, चलो कहते प्यार से बात कर लेते हैं, क्या बात है क्या नहीं। तो मेरे को बोला कि पहले बोला मैं 2-3 दिन के बाद में बताऊंगा। फिर बाद में बोला कि चलो मैं तुमको बलिया स्टेशन पे बात करूंगा तुमसे। फिर ये बनारस उतर गया, मैं इसको बनारस नहीं उतरने दे रहा था। फिर उसके बाद में ये कहते मेरे से बोला कि तुम मेरे पर विश्वास करो, मैं तुमको 10 बजे बलिया आके मिलूंगा, जो बात होगा डिटेली मैं तुमको बता दूंगा। मैं इसकी वजह से मैं इनको कुछ नहीं बोला, बनारस में इनको उतर जाने दिया। मैं कहते सोमवार को 10 बजे इनको फोन किया दूसरे के नंबर से कि भाई क्या हुआ, आओगे कि नहीं? तो मेरे को क्या बोलने की तुम मर जा कर जा, मेरे को मतलब नहीं है। तो मैं भी इसी बात पे जिद पे आया। मैं इनके घर पे भी आ गया था, इनके घर से वगैरह ये कहते अपनी बेटी को होश हाथ के कहते एक बात बोल रहा हूँ सर कि जो लड़की का मन नहीं था तो कहते मेरा ट्रेन में हाथ क्यों पकड़ रही थी, क्यों मैं बोल रही थी मेरा अंगूठी निकाल लो, जाके बेच के कुछ खा पी लो, ऐसे थे। इसकी बेटी मेरे को बोली, फिर भी मैं कहते भूखा प्यासा रह गया, मैं कुछ भी नहीं किया। लेकिन उसके बाद में यहाँ पे आया तो भी इसकी बेटी ने मेरे को पानी दिया, हर चीज दिया। कहते मैं इसे बोली चली इसका पूरा दबाव उसके बाप का ही है कि कहते इसके बाप का ये कहते इसका बाप नहीं सोच रहा कि कहते वहाँ पे जाए। मैं इसको ये भी बोला कि तुमको जैसे हमारे ऊपर शक भी है तो चलो हम अपना एड्रेस पूरा तुमको लिख के दे रहे हैं, तुम हमारे घर पे चलो, हमारे माँ बाप से बात कर लो। ये झूठे पुलिस स्टेशन में या कहीं भी बोले हैं कि कहते इसका माँ बाप नहीं है। क्या जिस तरह खंभे पर चढ़ गए थे, इस मामले को लेकर थाने वगैरह पर गए थे? स्थानीय पुलिस के पास गए थे आप? सर कहते मेरे को पकड़वा दिए थे। कहते जो पुलिस आ रही थी उनसे कहते मेरा ही गलती बता कि पुलिस मेरा नहीं सुन रही थी, खाली लड़की का ही सुन रही थी। ये सर कहते मेरे को उस वाले नहर पे 2 पुलिस मेरे को मार के मेरे को भगाए। लेकिन मैं यहाँ जाने के लिए मैं कहते बहुत कोशिश किया पर मैं जा नहीं पाया सर। इसकी वजह से मैं आजकल से इस चीज पे मैं चढ़ा।
कि तो मैं चढ़ने का कोई मेरा अनुमान नहीं था। मैं कहा था यहाँ से मैं थाना पे जाने की सोचता था, लेकिन मैं कि यहाँ पे अभी परसों कल 100 नंबर एक बार आई है, 2 पुलिस से एक बार आए। मैं इसकी डर की वजह से मैं थाने पे जाने से डरने लगा। मैं इसके लिए थाने पे नहीं गया, मैं सीधा यहाँ पे चढ़ गया। एक लड़का अभी खंभे पर चढ़ा था, आपका नाम ले रहा था कि अब उनके साथ रखे हैं, शादी किए हैं, क्या है मामला? शादी किया था लड़का? अभी वैसे ही बस किए थे, बस वैसे ही किए थे, मंदिर वगैरह में किए थे? हाँ, कहाँ पर किए थे? घर पर किए थे। लड़का कहाँ का रहने वाला है? गोंडा का रहने वाला है। कैसे परिचय हुआ, कैसे मुलाकात हुई?